अस्सलाम वालेकुम। जीत की सोच में खुशामदीद। मैं हूं आपको मेजबान लुकमान अली। पाकिस्तान सुपर लीग जारी और पाकिस्तान सुपर लीग में आज अहम फैसले हो गए हैं, यानी कि वो टीमें जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है वो प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर गई हैं और 4 टीमें ऐसी हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और वो टूर्नामेंट से आउट हो गई हैं। वो 4 टीमें जो प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई किया है, जिन्होंने उनके नाम बताऊं तो उनमें पेशावर ज़ल्मी शामिल है, इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान्स इसमें शामिल है और इसी तरह से हैदराबाद किंग्समैन जो पहली बार पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बनी। नई टीम थी, आगाज अच्छा नहीं था लेकिन फिर ऐसा कम बैक किया और फिर आज जिस तरह से आज का मैच खेला वो तो क्या कमाल ही कर दिया। और यूं हैदराबाद किंग्समैन भी उन 4 टीमों में अपने आप को शामिल करवा गई जो प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। वो 4 टीमें जो इस टूर्नामेंट से आउट हो गई हैं, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, कोयटा, ये वो 4 टीमें हैं जो इस टूर्नामेंट से आउट हो गई हैं। आज के शो में हम बात करेंगे खासतौर पर आज जिस तरह से हैदराबाद की परफॉर्मेंस रही। हैदराबाद को एक अच्छे खासे मार्जिन से जीतना था, रावलपिंडी को अच्छे खासे मार्जिन से हराना था, उन्होंने वही किया, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छे मार्जिन से वो जीते। जो रिक्वायर्ड उनको सिचुएशन थी वो उससे भी उन्होंने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। पहले खेलते हुए 244 रन बनाए, 245 का टारगेट दिया, जवाब में रावलपिंडी को 136 रन पर ऑल आउट कर दिया। तो ये इस परफॉर्मेंस ने लाहौर को आउट कर दिया और हैदराबाद किंग्समैन को आगे टॉप 4 में पहुंचा दिया, जहां पर अब वो प्लेऑफ मरहले का हिस्सा बन गए हैं। पाकिस्तान सुपर लीग तो जारी है। आज इस शो में हम आज के 2 मैचेस पर बात करेंगे। दूसरा मैच भी हुआ जो इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स हुआ है। इस्लामाबाद ने इस मैच को जीत लिया है और हमारे साथ ज़बरदस्त किस्म का पैनल मौजूद होगा। हम जायज़ा भी लेंगे ख़ासतौर पर 2 उन टीमों का आज के शो में कि जो इस टूर्नामेंट से 4 आउट हुई हैं, लेकिन 2 टीमों पर हम ज़्यादा बात करेंगे और कल के शो में हम कुछ और बात भी करेंगे इन टीमों के हवाले से जो टूर्नामेंट से आउट हुई हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुश्तबा हसन साहब, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं शाकिर साहब और अहमद कुरैशी साहब। सबसे पहले तो शाकिर साहब आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। आज की जीत ख़ास तौर पर मैं यहाँ से आगाज़ करना चाहता हूँ कि हैदराबाद किंग्समैन जो पहली बार इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनी और टॉप 4 में अपनी जगह बनाई है, आगाज़ अच्छा नहीं था, फिर ऐसा कम बैक किया कि रुकने का नाम नहीं लिया और आज की तो परफॉर्मेंस ने सारे गिले शिकवे ही दूर कर दिए हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए लुकमान, हैदराबाद का जो कॉम्बिनेशन बना था उस पर हमने बड़ी तनकीद की। उनकी जो बड़ी स्लॉपी सी परफॉर्मेंस थी पहले 3 मैचेस में, तो लग रहा था कि ये टीम बिल्कुल बड़ा अंडर जो है वो लोअर एट द टेबल फिनिश करेगी। लेकिन जो कम बैक उन्होंने किया है, मेरा ख्याल है पीएसएल की हिस्ट्री में मैंने नहीं देखा कि इस तरह की एक डाउन टीम इस तरह से वापस बाउंस बैक करे और अपने एक कम्बिनेशन ऐसा उसे तलाश कर ले, विनिंग कम्बिनेशन, उसको फिर उन्होंने जिस तरह रिजल्ट दिया बैक टू बैक मैचेस। आज का मैच तो हैरान कुन था। मतलब आपने पहले सिर्फ मैच जीतना नहीं था, उसे एक बड़े मार्जिन से जीतना था और वो करके दिखाया हैदराबाद ने। और एक टीम पिछले मैच में प्रोग्राम में हमने बात की थी कि हैदराबाद और पिंडी का फर्क यह है कि हैदराबाद के जो ऑनर है, जो मैनेजमेंट है, वो क्रिकेटिंग माइंड रखती है, उनका एक बैकग्राउंड है और शायद वो एक उनसर था जो उन्होंने हार नहीं मानी, वहां से बिल्कुल एशिस से वापस वो उठे और ऐसे उठे कि वो अब तमाम बाकी टीमों के लिए खतरा बन गई है। वो कैसा कॉम्बिनेशन बन गया है कि अब वो परफॉर्म करने लगा। और जिस तरह देखें, मैक्सवेल का वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर है फॉरएवर। मैंने उसको ऑस्ट्रेलिया बिग बैश में जाके ग्राउंड में जाके उसकी कारकर्दगी देखी, उसका वापस फॉर्म में आ जाना और क्रूशियल टाइम पे फॉर्म में आ जाना। फिर जिस तरह से उस्मान खान, जिस पे बहुत लोग तनकीद करते हैं लेकिन पीएसएल उसकी ब्रांड है, पीएसएल उसका मैदान है, वो भी लेटर ऑन जब फॉर्म में आया, आज की भी उसकी बैटिंग। तो ये वो पॉइंट ऐसे हैं कि जिन्होंने हैदराबाद को उठाया और 244 का टारगेट रख के ये तकरीबन 70-80% हो गया था कि ये पिंडी की एक शेकी जो टीम है उसको रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे और फाइनली उन्होंने वो करके दिखाया। वरना लग रहा था कि मुश्किल ज़रा 100 पे जिस तरह जो है वो ख्वाजा ने एक तरह की इनिंग्स खेली, एक एंड संभाला, तो लग रहा था शायद कहीं 158 को क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन शाह की जो बॉलिंग थी, अली ने जिस तरह सपोर्ट किया और कैप्टन का तजर्बा बहरहाल मुझे इसमें नजर आया। वो हिम्मत नहीं आ रहा, वो अपने जो अपने एक अप्रोच थी उसकी कि हमने रोकना है इनको, अपने मेन बॉलर्स को उसने शुरू में यूटिलाइज किया, ज्यादा से ज्यादा डैमेज किया, वो सारी चीजें रिजल्ट इनकी। तो हैदराबाद की जो क्लिनिकल परफॉर्मेंस आज रही और 2-3 पिछले मैचेस में भी,
ये अब मोमेंटम इस टीम के पास है जो आगे प्लेऑफ में बाकी और टीमों जो के लिए आज की जीत है वाकई वो तो बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर पेश कर रही है ना, जिस तरह से उन्होंने एक बड़ा टारगेट सेट किया। और फिर आपने खुद भी कहा जैसे मैक्सवेल जैसा बैट्समैन, मुश्तबा जब इस तरह के बैट्समैन फॉर्म में आ जाता है या एक बार बड़े रन्स कर लेता है तो यकीनन उसको फिर आगे चलकर रोकना मुश्किल हो जाता है। आज की इस जीत पर आप क्या कहेंगे कि जहां पर उनको चाहिए था कि अच्छे मार्जिन से जीतना है और उन्होंने फिर अच्छे मार्जिन से जीत कर दिखाया, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया लुकमान। मेरे ख्याल से जिस तरह शाकिर ने बताया कि बिल्कुल फ्रॉम द बॉटम एकदम से वो जिस तरह टीम क्लिक की है, पहले 4 मैच हारे और फिर उसके बाद 4 मैच लगातार जीत गए और फिर एक गंदा मैच हुआ और उसके बाद 2 बेहतरीन मैच खेल के वो प्ले ऑफ में जगह बना ली उन्होंने। तो मैं तो सबसे पहले मुबारकबाद तमाम हैदराबाद के फैंस को। और मेरे ख्याल से जिस तरह की टीम है, जिस तरह का उनका कम्बिनेशन बन चुका है, ख़ासतौर पर मैक्सवेल के आने से पहले ये टीम थोड़ा सा डिफरेंट थी। अब उसके मैक्सवेल के आने, ठीक है उसने इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दी पिछले मैचेस में आज के मैच के अलावा, लेकिन उसका एक आना एक इम्पैक्ट, बड़ा नाम होता है, नाम का भी बड़ा इम्पैक्ट होता है मेरे ख्याल से। और ये इम्पैक्ट जो है हमने आज देखा है कि प्ले ऑफ में जो अहम मैच था उसमें किस तरह कुशाल पड़ेरा और मैक्सवेल की जो पार्टनरशिप थी 108 रन की, और वो 108 रन मैक्सवेल भाई ने अपने पैसे पूरे कर दिए हैं। बिल्कुल 108 रन जो दिए थे ना उनको अच्छे खासे मार्जिन से जितवा के, वो हिसाब किताब आज ही उन्होंने कह दिया। एक मैच ही ऐसा जितवा दिया है कि मेरे ख्याल में हैदराबाद वाले उनसे खुश हो गए। डू और डाई मैच था और मेरे ख्याल से 108 रन की पार्टनरशिप थी और 108 रन से वो मैच जीते हैं। तो वो जो पार्टनरशिप थी, फिर हसन खान की बात हम ना करें, हसन खान की जिसने आखिरी 4 बॉलों पे आकर 16 रन बनाए। देखिए वो अगर ना होता तो इनको 158 की इस मैच में नहीं, इससे पहले एक मैच हुआ था आपको याद है, उसमें भी हसन खान ने अच्छा खासा फेंटा लगाया था। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल देखिए हसन खान की पिछले मैच की बैटिंग देख लें, इस मैच की बैटिंग देख लें तो हमेशा मुश्किल वक्त में आके पहली बॉल से ही शुरू हो जाता है वो। ये नहीं है कि बॉल रोकता है, कोई 2-4 बॉलें रोके, वो पहली बॉल के ऐसा प्लेयर है कि आती शाती छक्के चौके शुरू हो जाता है। और उसके 16 रन अगर हम देखते हैं तो वो 158 तक पहुंचाने में बड़ा क्लीदी किरदार था, वरना वो अगर होता 140-130 के आसपास होता तो जो हैदराबाद के बॉलर्स थे उन पर भी काफ़ी प्रेशर होता। लेकिन वो जो लेटर ऑन 4 बॉलर्स ने खेली और 16 रन बनाए, मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त हो गया। जी अहमद साहब क्या कहेंगे आप? सर मैक्सवेल साहब ने परफॉर्म किया, ना सिर्फ ऐसा परफॉर्म किया है कि क्या कमाल कर दिया। दोशा उस्मान खान साहब भी, आखिर साहब कह रहे हैं ये उनका मैदान है, इसका मतलब है कौमी टीम तो उनका मैदान नहीं है भाई, तो लिहाजा यहाँ पर उन्होंने परफॉर्म करके आज अपनी टीम को वहाँ पहुँचा दिया है, यानी कि पहली बार टूर्नामेंट का हिस्सा बनी और क्या कमाल की परफॉर्मेंस दी, क्या कहेंगे आप? देखिए जब आगाज हुआ था पीएसएल का और जिस तरह लगातार हारती भी आ रही थी हैदराबाद की टीम, हम में से कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि जब टॉप 4 टीम डिसाइड होंगी पीएसएल की तो उसमें हैदराबाद की टीम भी शामिल होगी। और खास पे कराची और लाहौर जो बड़ी टीम्स हैं वो दोनों ही नहीं होंगी। तो आई थिंक कि ये किसी शॉकर से कम नहीं है हम सब के लिए। लेकिन हैदराबाद की जो मैनेजमेंट है उनको भी, कप्तान लबशेन को भी और ओवरऑल पूरी टीम को ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने अपनी गलतियों को एनालाइज किया, उन गलतियों की करेक्शन की और फिर उसके बाद हमने देखा कि करेक्शन के बाद जो रिजल्ट आया वो हम सब के सामने है। तो बहुत बहुत मुबारक हो उनको, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस है। मैक्सवेल की जहां तक बात है, देखें आप जब इस तरह के बड़े प्लेयर्स को अपनी फ्रेंचाइज में लेके आते हैं, हैवी अमाउंट्स पे करते हैं, तो आप उनसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अगर लगातार नहीं भी परफॉर्म कर पा रहे तो एटलीस्ट इस तरह के मैचेस में जो डू एंड डाई हों एक फ्रेंचाइज के लिए, वहां पे वो फ्रंट पे आए, आके सारा प्रेशर अपने ऊपर लें और परफॉर्म करके दें और टीम को जिताएं। तो जिस मकसद के लिए उन्होंने मेरे ख्याल में मैक्सवेल की साइनिंग की है वो मकसद आज पूरा हुआ है। जहां तक बात है उस्मान खान की, तो अगर उस्मान खान का ये प्लेटफॉर्म है तो मेरे ख्याल में हमें फिर उनको इसी प्लेटफॉर्म तक महदूद रखना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर वो प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे वो परफॉर्म करें तो फिर ना उनको जहमत दें और ना फिर हमारे लिए उनकी जहमत की वजह से सरदर्दी बने। बात ये है कि उस्मान खान ने आज से 2 साल पहले एक शो किया था, 2 साल हमने उस शो का ढिंढोरा अपने गले में डाल के पीटा और उसका खमियाजा भी भुगता आईसीसी इवेंट्स की सूरत में और एशिया कप्स वगैरह की सूरत में, इवन बड़ी सीरीज में भी। तो अभी सेम मिस्टेक नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में। अगर वो उसको आप कह रहे हैं कि उस्मान खान सबसे ज्यादा रन भी कर देना तो तब भी टीम में नहीं लेकर आना। अहमद कुरैशी साहब, मैं आपके जज्बात को समझ गया हूं, मुझे लगता है कि आप ऐसे कहना चाह रहे हैं कि सबसे ज्यादा रन भी कर दें भाई उसको हमने टीम में नहीं लेकर आना, यही कहना चाह रहे हैं ना? पानी पी ले मेरा भाई, पानी पी ले, पानी पी ले। उस्मान खान पे बात करते हुए पानी पीना पड़ता है आपको भाई। हाँ जी जी, कि उस्मान खान को आप एकदम देखें, अब अगर वो परफॉर्म कर रहा है ना तो सबसे जो टॉप प्लेटफॉर्म है आपका T20 के हिसाब से वो PSL ही है। सही। अगर आपको लगता है कि उसकी परफॉर्मेंसेस कंसिस्टेंट हैं, अगर आपको लगता है कि उसकी परफॉर्मेंसेस वो फॉर्म है कि पाकिस्तान टीम में भी आके परफॉर्म करे,
तो व्हाई नॉट उसको आप कैरी ऑन करें। सही। लेकिन वहां पे जो मुसलसल फेल होता है तो फिर उसको टीम पे बोझ ना ये बनाएं। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, वाकई में सही बात कर रहे हैं आप, इससे मैं एग्री करता हूँ। आप आराम से पानी पिए, मैं शाकिर भाई की तरफ जा रहा हूँ। शाकिर भाई साहब, सर रावलपिंडी क्या खेला है इस टूर्नामेंट में सर, समझ नहीं आई। और आज तो मोहम्मद आमिर ने सबसे महंगे बॉलर साबित हुए, 57 रन खाए। फिर बैटिंग देखें, कोई हाल नहीं है, बुरा हाल है। कोई किसकी बात करूं सर, किसका रोना रोएं। ये कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये रावलपिंडी के साथ आखिर हुआ क्या है सर। इतना ज़्यादा ऐसे लगता है जैसे किसी ने इनके हाथ पांव बांध के इनके साथ बुरे तरीके से इनको टूर्नामेंट खिलाया है। समझ नहीं आ रही सर, इस पर क्या बात करें। हो सकता है आप कुछ चंद अल्फाज बोलें इस पर। देखिए, इस हवाले से तो मैं राशिद लतीफ़ साहब की तलाश में हूँ। जिस दिन वो मिलेंगे तो उनसे पूछूंगा कि क्या टीम आपने बनाई है। लेकिन फिर भी कहता हूँ कि ऑन पेपर जब उसको हम देखते थे ना यूं पेपर पे, तो टीम बुरी नहीं लग रही थी। हाँ। टीम बिल्कुल बुरी नहीं लग रही थी, और ये टीम बिल्कुल नई टीम भी नहीं थी। ये मुल्तान सुल्तान साहब का, मुल्तान सुल्तान का चरबा ही था। कोई इसे ये तो नहीं कह सकते बिल्कुल ही हैदराबाद की तरह जीरो से टीम बनी है। लेकिन इतना बुरा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इस टीम में तजर्बा भी था, नसीम शाह की इंजरी भी शायद कहीं ना कहीं इनको थोड़ा कॉस्ट किया हो। लेकिन कहीं हमें इनका कोई जोड़ा नजर ही नहीं आया। कोई कॉम्बिनेशन होता है ना किसी टीम का, जी। यार टीम को लड़ने के लिए या खेलने के लिए, या मुझे यूं लगा जैसे बस एक टीम है जी हमारी, हम भी एक टीम रखते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। और एक्सपेक्टेशन सबकी ज्यादा थी, क्योंकि पीएसएल की तारीख की सबसे महंगी टीम 2.5 अरब रुपए की खरीदी गई। और फिर बहरहाल अफसोस ही किया जा सकता है, हम पिंडी वाले बड़े एक्साइटेड थे पिंडी बॉयज के, यार पिंडी की टीम है या कुछ करेगी। हाँ, उन्होंने कुछ किया है, वैसे वो हैरान किया सबको, और हम काफी हैरान हैं इसकी परफॉर्मेंस। सही बात है, पानी पीना आज तो बनता है। लाहौर बात वालों का भी, आज लाहौर वालों को भी बड़ा तकिया था उन पे, बड़ी उम्मीदें थी, उनकी उम्मीदों पे भी पूरा नहीं उतरे। सही बात है। आज वो शायद वो देख रहे थे कि शायद पिंडी वाले कुछ कर जाएं। एक ब्रेक लेते हैं, बहुत बुरा हाल किया पिंडी ने, पिंडी फैंस का। एक ब्रेक ले लेते हैं। टीम में रखा, इतने सारे पैसे दिए रिजवान भाई को, माशाल्लाह ये पैसे कमाल हैं। अगर 2-4 साल भी वो खर्च करते रहे शायद खत्म नहीं होंगे। 10 मैचेस में 204 रन किए हैं। 204 रन के उन्होंने 5.6 करोड़ रुपए दिए। 20 की उनकी एवरेज रही। स्ट्राइक रेट उनका 116 का रहा। माशाल्लाह 50 और 100 तो के उसके तो वो पास ही नहीं गए। जी शाकिर भाई, क्या हो गया ये रिजवान भाई, 5.6 करोड़ में रावलपिंडी वालों ने उनको सर खरीदा, उनको अपनी टीम का कैप्टन बनाया, सर का ताज बनाया, सिर्फ 204 रन, क्या कहेंगे? देखिए, रिजवान की जो कीमत लगी है वो कोई ज्यादा नहीं लगी थी। रिजवान बहरहाल एक नाम है, उसका एक एक्सपीरियंस है, उसने पाकिस्तान को सर्व किया और पीएसएल की हिस्ट्री के कामयाब कप्तानों में से एक है। उसने ट्रॉफी भी जीती, टीम को फाइनल में भी 2-3 दफा पहुंचाया। तो वो बुरा सौदा नहीं था, या कोई बहुत पैसे दे दिए। यहाँ 10-12 करोड़ में ख्याल जिसने साइम अयूब को खरीद लिया, रिजवान के लिए इतने पैसे नहीं थे। उसकी जब उसको हम देखते हैं कि उसको इतने पैसे देकर ना उसने इस बार इस टूर्नामेंट में बॉलिंग की ना बैटिंग की, तो वो फिर दुख नहीं होता इतना रिजवान के पैसों का। बहरहाल रिजवान की एज अ कैप्टन को बुरा अप्रोच नहीं होती, लेकिन वो जिस तरह मुश्तबा ने कहा कि इस बार उनकी तमाम साइडों से नजरबंदी हुई थी बिल्कुल, कि एक तो पिंडी के हवाले से बात करते हुए कहना पड़ता है, पिंडी की टीम है, ज़हन में रखिएगा, पिंडी की टीम को बस थोड़ा सा मार्जिन दे दें। पहला टूर्नामेंट था, हनीमून उनका निकल गया। होपफुली एक बेहतर कॉम्बिनेशन में यकीनन अगले साल शायद मोहम्मद आमिर ना हो, क्योंकि अब बूढ़े हो गए हैं, कोई और बॉलर आ जाएगा तो सर कोई और कह देगा मोहम्मद रिजवान भी ना हो सर, रिजवान भाई की भी जगह हो सकता है। लेकिन यह है कि रिजवान की आपने क्यों कीमत की बात की, तो मैंने कहा कीमत को इतनी ज्यादा नहीं लगी थी जितना बड़ा प्लेयर है बहरहाल रिजवान। लेकिन यह कि बुरे हालात थे। आप कह रहे हैं महंगाई ज्यादा होगी या और ज्यादा पैसों में लगने चाहिए थे, कम पैसे थे। जी अहमद भाई, सर ये तो बड़े कम पैसे थे, 204 रन 5.6 करोड़। तो शाकिर भाई तो कह रहे हैं भाई मेरे नज़दीक तो ये बहुत कम पैसे दिए उनकी फ्रेंचाइज ने। शायद वो इसी वजह से कि शाकिर भाई ने कहा है कम पैसे हैं, तो रिजवान भाई भी यही समझ रहे थे पैसे कम है लिहाजा मैंने रन ही कम करने हैं। देखिए, अगर मैं हारिस रऊफ के पैसे देखता हूं या इस तरह के और बहुत सारे प्लेयर्स के पैसे देखता हूं, तो फिर तो वाकई रिजवान के पैसे कम लगे हैं। और रिजवान ने मेरे ख्याल में एटलीस्ट हारिस रऊफ से तो बहुत ज्यादा ही परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, पाकिस्तान के लिए भी, फ्रेंचाइजेस के लिए भी, और मैचेस भी जिताए हुए हैं। पिंडी की टीम के हवाले से हमें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। पहली तो ये कि इनके ऑनर्स ने जितना शो शाह पे और एफिशिएंसियों पे ध्यान दिया है, उनका कोई परफॉर्मेंस पे ऐसा ध्यान नहीं था, ना वो इन्वॉल्व नजर आए हैं। हैदराबाद की टीम भी हारती रही, लेकिन उन्होंने एनालाइज किया, उनका बिल्कुल एक क्रिकेटिंग बैकग्राउंड है और लीग्स में भी उन्होंने क्योंकि फ्रेंचाइजेस दी हुई हैं, तो उनको आइडिया है कि टीम को किस तरह से उठाना है, उनकी परफॉर्मेंसेस को कैसे उठाना है।
तो पिंडी की टीम में हमें किसी तरह की इंप्रूवमेंट नजर नहीं आई। जो वो एक मैच जीत भी गए मेरे ख्याल में, क्योंकि इस्लामाबाद की टीम उनको अंडर एस्टिमेट कर गई और बहुत इजी लेगी, कैजुअल लेगी, इसलिए वो जीत गए। मोहम्मद आमिर की जहां तक बात है, उनको मेरा मशवरा ये है कि जब तक वो फ्रेंचाइज बेस्ड क्रिकेट खेल रहे हैं, वो काइंडली अपनी जुबान कम चलाएं और सोच समझ के चलाएं, उतनी चलाएं जितनी जरूरत है। क्योंकि वो जब बैठते हैं तो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए या टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ बोल देते हैं, और फिर वो हमने देखा है कि फहीम अशरफ के साथ जो उनका फड्डा हुआ, वो कहीं ना कहीं प्लेयर के माइंड में ना, बैक ऑफ दी माइंड उनके प्लेयर्स के माइंड। सर वो बोलने में आपको कॉपी करते हैं अहमद भाई। अब कहने का मकसद ये है कि देखें, जब आप रिटायर हो जाएं, जब आप हर किस्म की फारिग हो जाएं, तो फिर आप जैसी मर्जी स्टेटमेंट्स बैठ के दें, वो एक अलग चीज है। लेकिन एक तरफ आप फ्रेंचाइज बेस्ड क्रिकेट भी खेल रहे हैं, पीएसएल भी खेल रहे हैं, आपका वहाँ प्लेयर्स के साथ इंटरेक्शन भी होना है, फिर आप वो ट्री पे भी जाते रहे हैं, और परफॉर्मेंस आपकी ये, आप बाबर को कहते थे उसकी T20 में जगह नहीं बनती, या और प्लेयर्स के बारे में कहते थे, तो आपकी तो अपनी जगह नहीं बनती पिंडी की टीम में या पीएसएल में, जो आपकी परफॉर्मेंस है। तो मेरे ख्याल में कभी कभार जो आपने बढ़ के मारी होती है ना टीवी पे बैठ के, वो आपके आगे आ जाती हैं। और मोहम्मद आमिर के केस में मुझे सेम नजर आ रहा है। वो बाबर आजम लगता है कोई जुमा शुमा पढ़ के उसने बड़ी शदीद किस्म की दिल से उसकी आग निकली है। हाँ। जो आमिर है उसकी परफॉर्मेंस का बेड़ा गर्क हो गया आमिर की, और बाबर की परफॉर्मेंस आप देखें तो काबिले बेहतर है। पिछले 2, 2.5, 3 सालों से काफी इंप्रूव किया है उसने। सही बात, तो सही बात। ख्याल हमें ये बाबर पर हम स्पेशल कल बात करेंगे भाई। बाबर आजम के नाम पे पूरा कल का पूरा दिन रखा है बाबर भाई के लिए, क्योंकि बाबर भाई पर बड़ी तनकीद की है आप तीनों ने। अब बात करते हैं नसीम शाह की सर। 8.65 यानी कि 8 करोड़ 65 लाख में नसीम शाह को लिया उनकी टीम ने। 3 मैचेस खेले, इंजर्ड हो गए, 2 विकेटें हैं उनकी। जी मुश्तबा भाई, नसीम शाह भी महंगे साबित हुए उनके लिए, इंजर्ड हो गए, वो एक अलग से कहानी है, लेकिन जिन मैचेस में बॉलिंग की वो भी बड़ी पैथेटिक थी सर। ओवरऑल पिंडी की पूरी टीम की परफॉर्मेंस पे सिर्फ नसीम शाह पे हम ब्लेम करें तो मेरे ख्याल से थोड़ा कहानी गलत खत्म होगी ना। कहानी खत्म होगी। देखिए नसीम शाह एक मैच खेलता है, एक इंजर्ड, 2 मैच खेलता है फिर इंजर्ड, तो उसकी इंजरीज का जो सिलसिला है वो मेरे ख्याल से काफ़ी अर्से से चलता आ रहा है। और उसको प्रॉपर जो रेस्ट दिया जाता है ना, जो कहते हैं कि इंजरी के बाद एक प्रॉपर रेस्ट होता है, उसके बाद उसका वेट नहीं किया जाता, फ़ौरन से टीम पे ले आते हैं या कोई ना कोई लीग में ऐड खेलने चला जाता है, तो ये उसका कैरियर जो है वो ख़त्म कर देगा। और जिस तरह के मैं अभी देख रहे हैं कि 2 मैच खेले, फिर इंजर्ड हुआ, फिर थोड़ी देर बाद आया, दिनों बाद आया और 1 मैच खेला, उसी में इंजर्ड हो गए, 2 ओवर कराए। रन्स तो चले वो दे रहा है, उस तरह की उसकी फिटनेस नहीं है जिस तरह की वो फिटनेस हम एक्सपेक्ट करते हैं। हमारे खैर तो किसी बॉलर की फिटनेस है ही ना। हारिस की देख लें, शाहीन शाह अफरीदी की देख लें, नसीम शाह, जितने भी हमारे प्रीमियर बॉलर्स हैं, जितने हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा है बॉलर्स, उनकी परफॉर्मेंस जो हमारे सामने है। अच्छी बात ये है PSL 11 की कि हमारे पास नया नौजवान टैलेंट जो है वो नजर आया हमें इस फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में। खास कौन है सर, बताएं वो हीरा कौन सा है? मोहम्मद बासित, अली रजा। मेरे ख्याल से जिस रज़ा, तरह पिशावर की ठीक है। पूरी टीम जो है अगर देखा जाए तो उनके पास कोई एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है अगर उनकी फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में। जी जी। जिस तरह की उनकी बॉलिंग है उस तरह के मैच, उसके बाद उन्होंने जिस तरह के मैचेस जीते, 10 में से 9 मैच जीतना, 8 मैच जीतना कोई आसान काम नहीं है। मेरे ख्याल से 1 मैच बारिश की नजर हो, एक हारे, तो 8 मैचेस जो जीते हैं उनमें से ज्यादातर उनकी जो बॉलिंग लाइनअप थी वो इतनी ज्यादा कोई तजर्बेकार नहीं थी। जैसे शाहीन हो गया, एक टीम में हारिस हो गया, फिर एक टीम में नसीम और आमिर हो गया, उन्होंने जितवा दिया ना। चलें, हारिस रऊफ की बात की थी अहमद ने। अहमद आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी भाई। कह रहा हूँ कि अभी ये कह रहे थे कि 10 में से 9 मैचेस जीतना बड़ी मुश्किल बात है। मैंने कहा 10 में से 9 मैचेस हारना भी बड़ी मुश्किल बात है। ये उससे मुश्किल बात थी भाई। ये तो अहमद भाई आपको करनी चाहिए थी ना, ये आपको अच्छी लगती है। मुश्तबा भाई ने तो सॉफ्ट बात करनी थी ना, जाहिर सी बात है यार, शरीफ आदमी है। शाकिर भाई बड़ा टेक लगा के बैठ गए सर आप। हारिस रऊफ आपके दोस्त, 7.6 करोड़, 9 मैचेस, 12 विकेट सर। आप ये देखें ना सर, हाल क्या है। हारिस भाई भाग कर आते हैं, दौड़ कर आते हैं दूर से सर, सांस फूली होती है, ऐसे लगता है जैसे कोई बड़ा मुशक्कत वाला, बहुत ही मुशक्कत वाला काम उन पर डाल दिया गया है। लेकिन सर परफॉर्मेंस देखें, ये आपके ख्याल में मुतमिन है आप अपने उन भाई की परफॉर्मेंस से? यार हारिस से पहले मैं नसीम की बात करूंगा। आपने बहुत उसके करोड़ों की बातें कर ली, 2 करोड़ तो आपने उससे वापस भी ले लिया ऐसी लीग के अंदर, तो उसके पैसे अब कम कर लें तो कम पैसों में ठीक है। वाकई ये मुझे याद नहीं था शाकिर भाई, वेल डन यार, आपने मुझे याद करवा दिया। वो वाकई में मेरे ज़हन में नहीं था। तो यह है कि इंजरीज की वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन जो तकलीफ दे बात है, हारिस, शाहीन और नसीम हमारे 3 प्रीमियम बॉलर हैं। हाँ। और वो तीनों अपनी टीमों को प्ले ऑफ में नहीं ले जा सके। ये बड़ा एक सवालिया निशान है पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट पे कि हम जिनके ऊपर तकिया किए हुए हैं वर्ल्ड क्रिकेट के लिए, वो अपने ग्राउंड, अपने होम ग्राउंड, अपनी लीग में उनकी ये पैथेटिक परफॉर्मेंस रही है। और
शाहीन और हारिस ने भी यकीनी तौर पर मायूस किया है। और वो सिर्फ वो जो एक सिलसिला उनका है कि डेथ ओवर में उनकी जो है वो जितनी फेंटी को लगा सकता है उतनी वो खा लेते हैं। और अगर 3 ओवर में 50 भी होगा तो अगर ये 2 बॉलर हैं तो अंडरस्टूड है कि जी अगली टीम बना लेगी। ये बड़ी बहरहाल ये एक मजाक नहीं है, ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि पाकिस्तान टीम के प्रीमियम तीनों बॉलर अपनी लीग में उनकी ये परफॉर्मेंस है। तो फिर हमें यकीनन अली रजा, हनैन शाह की आज परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही और जो नया एक टैलेंट है उसकी तरफ अब जाना पड़ेगा, खास करके T20 फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जब किसी को रिटेन करना है या उसको निकालना है, परफॉर्मेंस तो बड़ा क्लियरली और लाउडली ये कह रही है कि जी नो मोर स्टार्स, हमें जो है वो अब फ्रेश ब्लड। सर लेकिन ये जुमला आपने रिजवान भाई के बारे में नहीं बोला, नो मोर। नहीं, रिजवान साहब तो ऑलरेडी चले गए हैं, बस वो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट या वनडे खेलेंगे। हम T20 फॉर्मेट, क्योंकि मैं T20 के तनाजुर में बात करता हूँ PSL को लेकर, हमारी जो T20 टीम है उसको लेकर देखता हूँ, तो रिजवान तो अब उसका हिस्सा नहीं है। ठीक हो गया। लाहौर की बात कर लें सर, अहमद कुरैशी साहब आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से, अभी जो हारिस भाई के बारे में? मेरे ख्याल जी जहाँ बात है ना फास्ट बॉलिंग की, हाँ। ये बात मैंने भी की है कि इस तरह की लीग्स जहाँ पे बिल्कुल बैटिंग विकेट्स होती हैं, वहां पे आपको बैटिंग नहीं बॉलिंग ही मैचेस जिताती है। क्योंकि बैटिंग से अगर आप 200-250 रन बोर्ड पे लगाते हैं और बॉलिंग अगर आपकी बहुत बुरी या पैथेटिक है तो वो 200-250 चेस भी हो जाएगा। बॉलिंग आपकी तगड़ी होगी तो उस इतने बड़े टोटल को भी सेव करेगी और छोटे से छोटे टोटल को भी सेव करके आपको मैचेस जिता सकती है। नंबर 1 ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि आपके जो प्रीमियम फास्ट बॉलर है, हारिस हो, शाहिद शाह अफरीदी हो या नसीम शाह हो, ये अपनी टीम्स को आगे भी लेके जा सके प्ले ऑफ में। नंबर 2 PSL 11 है। हम क्या बात कर रहे हैं कि हमें 2 फास्ट बॉलर्स ऐसे नजर आ रहे हैं जो ओवरऑल हमें बड़े जबरदस्त इस PSL में लगे, बासित और उसके साथ साथ अली रजा। ये दोनों फास्ट बॉलर सिर्फ एक फ्रेंचाइज से आ रहे हैं, तो बाकी फ्रेंचाइजीज से क्या क्यों हमें फास्ट बॉलर्स नहीं नजर आ रहे, या क्यों फास्ट बॉलर्स हमें मिल नहीं रहे? तो देखें एक बड़ा सवालिया निशान है। क्वालिटी ऑफ स्पिनर्स की हम बात करते थे, हम पिछले 2-3 साल ये ब्राड वगैरह वाली आप तो स्पिनर्स की सर लाइन लगी है ना, हमारे पास स्पिनर्स नहीं आ रहे थे, हम कहते थे सिकलैन थे, मुश्ताक अहमद थे, सईद अजमल थे, अब स्पिनर्स नहीं आ रहे, वो पूरी लाइन लगी है। अब फास्ट बॉलर्स नहीं मिल रहे। एक ब्रेक लेते हैं भाई, रोना वहीं पर ही है, कुछ ना कुछ मसला ही रहता है पाकिस्तान के साथ। एक ब्रेक ले लेते हैं सर। वेलकम बैक। पाकिस्तान सुपर लीग प्लेऑफ मरहले का अब आगाज़ होगा आगे जाकर, और आज ग्रुप स्टेज के मैचेस अपने अख्ताम को पहुंचे हैं। 4 टीमें हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, और हम उन टीमों की खास तौर पर बात कर रहे हैं जो इस टूर्नामेंट से आउट हुई हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस कैसी रही हैं, क्या वजूहत रही हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं। मुश्तबा भाई, हारिस पर आप तो मेरे ख्याल में बात नहीं करना चाहेंगे, लाहौर कलंदर्स पर हम बात कर रहे हैं, तो अब्दुल्ला शफीक की भी बात कर लेते हैं। सर उनको पैसे तो बहुत कम दिए, उन पैसों के हिसाब से मेरे ख्याल में 245 रन ठीक ही कर दिए उन्होंने। अगर कुछ ज़्यादा देते तो फिर मैं सवाल करता, लेकिन मैं सवाल सिर्फ इस तनाजुर में कर रहा हूँ कि पैसों के हिसाब से नहीं, बल्कि इसलिए कर रहा हूँ कि उनको कहा जा रहा था कि हमारे पास बड़ा अच्छा बैट्समैन है, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। न जाने आप वो अब्दुल्ला शफीक जिसके बारे में हमने इतना सुना था या जिसको हमने इतना अच्छा खेलते देखा था, समटाइम तो जब मैं उसे देखता था, ख़ास तौर पर जब वो एशिया कप 2023 में खेले थे, तो यकीन करें एक लम्हे के लिए ऐसे लगता जैसे वो बाबर आजम से भी अच्छी शॉट्स खेल रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो तसलसल नहीं रहा। क्या कहेंगे आप? देखिए, अब्दुल्ला शफीक की अगर हम बात करते तो उसकी टेक्निक नो डाउट बाबर आजम अच्छी नहीं है, बाबर आजम से बराबर उसकी लेवल की है, लेकिन क्या आप दिल में आप कहना चाह रहे थे कि उससे अच्छी है? नहीं, लेकिन आप फिर रोक गए अपने आप को। मुझे भाई ऐसे ना करें ना। देखिए, अब अब्दुल्ला शफीक की अगर हम बात करते हैं तो एक नेचुरल वनडे का टेस्ट मैच का प्लेयर है। उसकी जो शॉट सिलेक्शन है वो बड़ी लिमिटेड सी है। तेज़ खेलना या छक्के चौके लगाने वाली उसकी गेम नहीं है, उसकी गेम है टाइमिंग वाली, उसकी गेम है प्रॉपर क्रीज पे सेट होकर खेलने वाली। तो अब उससे जितने उसको पैसे दिए हैं, फिर आपने उसको एक्सपेक्टेशन क्या रखनी है आपने उससे? एक तो T20 का प्लेयर नहीं है, फिर आपने उसको ऐसी पोजीशन पे खिलाया हुआ है जहाँ पे बाकी टीमों के प्लेयर्स अगर आप देखें तो वहाँ पे आके तेज़ रन्स करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर अब्दुल्ला शफीक के जो रोल था, फ़खर जमान ऊपर से बैटिंग बड़ी अच्छी करते हैं, तेज़ खेलते हैं, फिर एकदम मोहम्मद नईम आ जाता है या मोहम्मद फारूक आ जाता है, नीचे आके अब्दुल्ला शफीक पर आते हैं तो वो एकदम से तसलसल टूट जाता है। वो एक तरफ से तेज़ खेल रहा है, दूसरी तरफ से बिल्कुल डेड हो जाता है,
तो ये लाहौर की टीम के लिए भी थोड़ा सा मेरे ख्याल से सोचना लम्बा फिक्रिया था मेरे ख्याल से कि आपने एक दो अच्छे ऊपर से बड़े ऐसे T20 के प्लेयर खिला दिए जो पूरे टूर्नामेंट में फ़खर जमान की अगर हम बात करें तो जो लाहौर मैच जीता फ़खर जमान की उसकी परफॉर्मेंस होगी। मोहम्मद फारूक या मोहम्मद नईम जो है ओपनिंग में आके अच्छा पावर प्ले का इस्तेमाल करते हैं। अब्दुल्ला शफीक जो है वो टेस्ट प्लेयर था, वनडे का प्लेयर था, उसको T20 में लाकर ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि जैसे हम कहते हैं ना बाबर से एक्सपेक्ट करते थे यार वो आए और तेज़ 350 सेंचुरी कर जाए, इसी तरह हम अब्दुल्ला शफीक से भी अगर एक्सपेक्ट करें तो मेरा ख्याल से उसका भी हाल बाबर आजम से डिफरेंट नहीं होगा। हम हमेशा से उसकी बात करेंगे स्ट्राइक रेट बेहतर हो जाए, उसका रन की जो रफ्तार है वो तेज़ हो जाए, वो हो नहीं सकती क्योंकि एक नेचुरल चीज़ नहीं है उसमें। नेचुरल एबिलिटी होती तो मेरे ख्याल से चीज़ें डिफरेंट होती, लेकिन नेचुरल एबिलिटी नहीं है उसकी कि इतना ज़्यादा वो तेज़ रन कर सके। और T20 को खासतौर पे जो आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट है जिसमें हम 200 220 रन 230 रन एक्सपेक्ट करते हैं, आज देखें हैदराबाद ने 244 रन बनाए, किस तरह बनाए, 10 ओवर में उनका 120 स्कोर था। तो अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग अगर देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि 10 ओवर में 120 रन बनाना आसान होता। जी शाकिर भाई, एक तो ये बात अब्दुल्ला शफीक पर सर कमेंट करें, और दूसरा ये कि आप समझ रहे हैं कि लाहौर के भी 10 पॉइंट्स ही हैं। वो नेट रन रेट का मसला हुआ तो चूंकि वो आज जो रिक्वायर्ड रन रेट था उसके मुताबिक हैदराबाद खेल गई, जीत गई। आपको लग रहा था कि इस परफॉर्मेंस के साथ यार लाहौर टॉप 4 में जा सकता था या जाता हुआ नजर आ रहा था, बस बैड लक हो गई है? टूर्नामेंट अच्छा खेल रहा था, बुरा नहीं खेल रहा था, क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल है लाहौर के लिए थोड़ा सा बढ़ लगी हुई कि उनके जो एक तो मैचेस 2 मिस हो गए फखर जमान के, और फिर फखर जमान ने जो मोमेंटम पकड़ा है वो थोड़ा लेट पकड़ा है और वो रन रेट उनको कॉस्ट कर गया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन लाहौर जैसी टीम जो डिफेंडिंग चैंपियन हो उसको रन रेट की बुनियाद बनाकर प्लेऑफ में जाना सूट भी नहीं करता। उसको पूरे अथॉरिटी के साथ, जिस तरह मुल्तान सुल्तान गया है या इस्लामाबाद यूनाइटेड गया है या पेशावर गया, इस तरह से जरा कमांडिंग पोजीशन में आते। इवन यही बात मैं कराची के लिए करूंगा कि ये चलो ये रन रेट को बना के आना नई टीम हैदराबाद जैसी को तो सूट करता है, लेकिन वो टीम जो ऑन पेपर बड़ी स्ट्रांग हो, फिर उन्होंने अपना ये जो ऑक्शन वाला मामला है उसकी वजह से उनका जो विनिंग कॉम्बिनेशन कुछ अर्से से चल रहा था वो भी सबसे कम मुतासर अगर हुआ है तो लाहौर का हुआ है। लाहौर अपने प्राइम तमाम प्लेयर्स को रिटेन करने में कामयाब रहा, इसके बावजूद उनका ये इस तरह का सफर इस PSL में कोई ज्यादा हौसला अफजा नहीं है। लाहौर की टीम बहुत अच्छी है, लाहौर की मैनेजमेंट क्रिकेट के लिए बहुत उसकी खिदमात में, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी काफी काम किया, और फिर लाहौर की टीम की फैन एंगेजमेंट भी बड़ी जबरदस्त होती है। तो बड़े एनर्जेटिक लोग हैं और बड़ा ऑन करते हैं अपनी टीम को, और उनकी वजह से बड़ा दमखम है इस PSL के अंदर। और यकीनन अब लाहौर में ही फाइनल होना है इस PSL का, और क्राउड को भी अलाउ कर दिया गया है, तो लाहौरियों के लिए थोड़ा सा बड़ा वो जो खबर थी उनके लिए खुशी की कि लाहौर में क्राउड को अलाउ कर दिया गया। कल तक वो खुश थे, लेकिन आज उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है कि लाहौर में फाइनल होगा और उनकी टीम नहीं होगी। जो अगर मैं सम अप करूं तो कोई अच्छा इख्तिताम नहीं है इस सीजन का लाहौर के लिए। लाहौर इससे बेहतर डिजर्व करती थी, लाहौर के फैन अपनी टीम से बेहतर परफॉर्मेंस डिजर्व करते थे। जी अहमद भाई, लाहौर 10 पॉइंट्स, कराची किंग्स 10 पॉइंट्स, कोयटा की तो खैर बात ही छोड़ दें सर, सिर्फ 3 मैचेस जीते हैं माशाल्लाह से। क्या कहेंगे इन दो टीमों पर, खास तौर पर लाहौर और कराची, क्या कहेंगे इस हवाले से कि पॉइंट्स टेबल इनके भी 10 हैं, हैदराबाद के भी 10 हैं, लेकिन नेट रन रेट पर आकर इनका मसला हो गया और ये टूर्नामेंट से आउट हो गई हैं? देखिए T20 में जब आप इस तरह का टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं ना, तो आपको नेट रन रेट की भी कैलकुलेशंस को ध्यान में रख के अपने मैच को खेलना पड़ता है। अब आप देखिए कि तीनों टीम्स के सेम पॉइंट हैं, लेकिन बैड लक भी अप टू सम एक्सटेंट हुई है कराची और लाहौर के साथ। जहां तक लाहौर की बात है, मेरे ख्याल में अब उनको इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये कोई फैमिली या खानदान नहीं है, ये एक फ्रेंचाइज है और इसको फ्रेंचाइज की तरह ही ट्रीट करें। वो प्लेयर्स रखें जो T20 के डायनामिक्स को समझते हुए T20 में परफॉर्म करें। अब जैसे फारूक को चांस मिला, उसने परफॉर्म किया, नईम को आप लेके आए तो उसने परफॉर्म किया। कितने अरसे तक तो इन लोगों ने, वो सुहेल अख्तर था एक, उसी को ही ओपन कराते रहे और उसी को अपने साथ घसीटते रहे और उसी को कप्तान बनाई रखा। तो तब इन्होंने कड़वा फैसला किया, सुहेल अख्तर को जब हटाया उसके बाद ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स इनके फेवर में आने शुरू हुए। तो इसी तरह मेरे ख्याल में हारिस रऊफ हो या कुछ और ऐसे प्लेयर हों जो इन पे अब एक लायबिलिटी बन चुके हैं, इनको उन का फैसला करना पड़ेगा, थोड़ा सा कड़वा घूंट पीना पड़ेगा और T20 को सामने रखते हुए बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। लाहौर देखें, पाकिस्तान का एक ऐसा शहर है जिसके क्राउड ने हमेशा से ही क्रिकेट को सपोर्ट किया है, चाहे क्रिकेट का रिवाइवल हो पाकिस्तान में, छोटी सीरीज हो, बड़ी सीरीज हो, ICC इवेंट हो, PSL हो, लाहौर का कभी भी आपको स्टेडियम ऐसा नहीं लगेगा कि कोई वहां पे लोगों के बैठने की गुंजाइश है। हमेशा फुल पैक होता है, क्राउड
जो है वो मैक्सिमम तादाद में आता है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इतने बड़े शहर की इतनी बड़ी टीम हो और वो आगे प्ले ऑफ में ना जा सके। ऑल्दो कि मैं इस चीज को भी अंडरस्टैंड करता हूँ कि अब हर बार तो लाहौर चैंपियन नहीं बन सकती या हर बार प्ले ऑफ में नहीं जा सकती, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आपका कॉम्बिनेशन बेहतर हो, T20 के डायनामिक्स के अकॉर्डिंग हो, तो रिजल्ट मुख्तलिफ हो सकते हैं या एटलीस्ट आपकी टीम आगे प्ले ऑफ में जा सकती है। तो ये जो फैमिली फैमिली खेलना शुरू किया हुआ है ना राना ब्रदर्स ने, पहले जब ऑक्शन की तरफ जा रहे थे तो जी। तब भी उन्होंने एक स्टूडेंट को कह दिया था कि आपको कैसा लगे आपकी फैमिली का अगर कोई रेट लगाए, तो वो बेचारा शरीफ था, कोई मेरे जैसा होता तो ठीक ठाक उनको फिर बताता कि ये फैमिली है, ये कोई अपना क्रिकेट है, कोई ये फैमिली शो नहीं चलेगा। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि फिर उन्होंने हारिस रऊफ और आप कह रहे हैं कि उनको बहुत सारा कुछ जो है उसको रिविजिट करने की जरूरत है, उसको उस पर नजरसानी करने की जरूरत है। यूं कह लें कि बहुत सारी चीजें अब वो उस तरह से नहीं रही, टाइम चेंज हो गया, काफी वक्त हो गया है, तो उनको इस पर सोचना चाहिए कुछ थोड़ा बहुत। जी मुश्तबा भाई, आप भी इन दोनों टीमों पर कोई कॉमेंट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर देखिए लाहौर टाइम की कम रह गया मेरे ख्याल में। बिल्कुल लाहौर कराची थोड़ा सा अनलकी मैं ज़रूर कहूँगा, लेकिन देखिए जैसे शाकिर ने बताया ना कि पुरानी टीम है, एक्सपीरियंस टीम है, दोनों के कप्तान बड़े एक्सपीरियंस हैं और फ्रेंचाइज लीग खेल के आए हुए हैं, और दोनों के कप्तान ऐसे हैं कि इन्होंने पहले PSL में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं पास में। अगर दूसरे हैदराबाद की बात करें तो उस तरह की परफॉर्मेंस उसकी एक्सपेक्ट नहीं करते पहले 4 मैचेस के बाद। वहाँ पे उनका आगे जाने के चांस बढ़ गए थे जब हैदराबाद और रावलपिंडी जो है ऑल 4 मैच अपने हार चुकी थी, तो एक वक्त में लगता था लाहौर जो है एक दफा फिर आगे क्वालिफाई कर जाएगा, लेकिन अच्छा, बदकिस्मती या इनके जो खिलाड़ी हैं हारिस रऊफ हो गया, शाहीन शाह अफरीदी, उनकी अपनी परफॉर्मेंस, सिकंदर रजा उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए। सर सिकंदर ने कल बहुत फेंटा लगाया, उसने आखिरी हद तक कोशिश की है, पूरी जान मारी है उसने, अली रजा को मार मार के उसने बुरा हाल कर दिया, लेकिन वो तो हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे ना सर, वो कुछ हो नहीं सका। मुश्तबा भाई मुझे बताएं, जो 4 टीमें पहुंची हैं, आप इन दो में कौन सी 2 टीमें जिनको आप फाइनल में देख रहे हैं? सिर्फ नाम लेने हैं सर आपने, पेशावर, इस्लामाबाद, मुल्तान, हैदराबाद, बताइए। हैदराबाद वर्सेस पेशावर। जी शाकिर भाई, पेशावर, इस्लामाबाद, मुल्तान, हैदराबाद, 2 टीमें। मुल्तान और पेशावर। जी अहमद भाई। मुल्तान और हैदराबाद। मुल्तान और हैदराबाद। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर बाज साहब आपका, बहुत शुक्रिया अहमद कुरैशी साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया मुश्तबा हसन साहब आपका। आज 2 मैच और आज हैदराबाद किंग्समैन ने एक बड़ी जीत अपने नाम की और यूं कहिए कि प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब 4 टीमें आगे पहुंच चुकी हैं, देखते हैं कि आगे क्या होता है। कल ब्रेक डे है और कल मजीद बात करेंगे, सम अप करेंगे अब तक के टूर्नामेंट को। कल इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।